राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बेइज्जती। कहाँ हो भाभी? आज जा रही हूँ, सोचा मिलाऊं। बताओ मंजू भाभी, मैं तो कमला भाभी के यहाँ बेटे की शादी में इतना खर्च करके आई, पर बदले में कुछ भी ना मिला। हाय, क्या कह रही हो जीजी? सुना तो था सुबह रोटी बनाने वाली से कि कमला ने दोनों नंदों की कोई मान तान नहीं की, पर मैंने सोचा झूठी अफवाह है। भला ऐसा कौन करता है? कमला ने ये भी ना सोचा कि ससुराल में लड़कियों की थू-थू होगी। हमारा तो कई महीनों से ना जाना बोलना सब बंद है। जब छोटे बड़े का लिहाज ही ना हो तो दूरी ही भला। वैसे शादी में सलाहकार कौन बनी थी? अरे वही थी ममता। जहाँ बहनों की चलती है ना, वहाँ तो नंदों की बेइज्जती होती है। सुनो भाभी, कहीं जिक्र करने की बात तो नहीं, पर ये लगाया कान पर लपेटा। आगे से मैं तो कभी कमला भाभी के यहाँ कभी ना आऊँ। ए जीजी, दिल पे मत लो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे भाई भतीजे हैं, क्यों ना आओगी भला? और सुनो, ना आओगी तो इससे कौन सा फर्क पड़ेगा, बल्कि कोई रोक टोक ना रहेगी। जीजी, ये कमला की गलती ना है, लेन देन का सबे पता ना होता। भूल गई क्या? इसके पीहर से ही क्या आया था। चलो उठो, कल ही कुछ साड़ियाँ मंगवाई थी, मैं करूँगी पूर्ति। तुम्हारी कौन सा एक ही भाभी है, उसके भरोसे थोड़ी हो। इतना कहकर मंजू अपनी छोटी ननंद सुनीता को लेकर अपनी बेडरूम की तरफ चल पड़ी। वैसे अनीता जीजी को क्या दिया कमला ने? वह तो शादी से 10 दिन पहले आई थी। आपको तो पता ही है भाभी, अनीता जीजी को कुछ पता तो चलता नहीं, मुंह पर ताला लटकाए रखती है। बहुत पूछने पर बस इतना बोली, जो दिया प्यार से दिया। और इन दिनों राजीव भाई का काम भी ढीला चल रहा है, बस देने की नीयत नहीं। हमें शादी में बुलवावा तक नहीं भेजा। ये राजीव भाई तो पूरा कमला भाभी के रंग में रंग गया है। इस तरह सुनीता छोटे भाई राजीव के बेटे की शादी में आई, पर मन मुताबिक उपहार नहीं मिलने के कारण बड़ी भाभी मंजू के सामने दिल की भड़ास निकाल रही थी। तभी बड़ी बहन अनीता भी आ पहुंची। आ जाओ अनीता जीजी, 10 दिन से आई बैठी हो, ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई भाभी और बच्चों से मिल जाओ। आज कैसे आने दिया तुम्हारी लाडली भाभी ने? अरे ना ना बड़ी भाभी, कमला भाभी ने कभी ना रोका, पर पहले तो आते ही मैं बीमार पड़ गई। आई थी कि कुछ हाथ बटाऊंगी, पर उल्टे मेरा ही काम बढ़ गया। फिर शादी का घर, पहली शादी। कमला भाभी और राजीव भाई तो बौखला रहे थे। हाँ, तो जो बड़ों की पूछ ना करते वह यूं ही बौखलाएंगे। कहा सुनी चल भी रही थी तो आकर कम से कम शादी का कार्ड देते। किस घर में झगड़े नहीं होते? इसका ये मतलब तो नहीं कि उम्र भर के लिए रिश्ते खत्म। खैर ये बता, चाय पियोगे या खाना लगाऊं? सुनीता जीजी ने तो खाना खा लिया। ना ना भाभी, बस खाना खाकर ही निकली। दरअसल ये समधियाने से ताऊ ताई के कपड़े आए हैं, कमला भाभी ने भिजवाए हैं। हमें क्या इतना गया गुजरा समझ लिया कमला ने? शादी में तो बुलाया नहीं, कपड़े भिजवा दिए। जब रिश्ता ही खत्म कर दिया तो कैसे कपड़े? बड़ी भाभी एक बात कहूँ, वैसे तो आपसे छोटी हूँ, पर बुरा मत मानना। क्या आपने अपने दोनों बेटों की शादी में कमला भाभी और राजीव भाई को तो क्या अम्मा को भी टोका था? वह तो दादी थी, और अम्मा का तो आप परिचय करवाना भी भूल गई थी। सैकड़ों काम थे, दिमाग से निकल गया था अम्मा का परिचय करवाना। और इतनी चापलूसी करने की मेरी आदत नहीं। भाभी, सुनीता की तो मैं नहीं जानती, पर मैं तो अपनी कह रही हूँ, जो मैंने देखा और अम्मा से सुना। आपके बड़े बेटे की शादी में तो अलग भी नहीं हुए थे, पर कमला भाभी को घर की घर में अलग कर दिया था आपने। वो बेचारी पूरा दिन बस रसोई में लगी रहती थी, और आप उन्हें बाजार से लाया सामान दिखाती तक नहीं थी। आप कैसे कह सकती हो कि उन्होंने शादी में बुलाया नहीं? जिस दिन उनके बेटे को पहली बार लड़की वाले देखने आए,
राजीव भाई खुद बड़े भाई को लेने दुकान पर गए, पर वह नहीं आए। लड़की से पहली बार मिलने जाने से पहले आप दोनों को बुलाया, आप नहीं आए। भाई भाभी तो शायद इस बार भी बुलाने आते, पर इस बार अम्मा ने ही मना कर दिया। भाभी, मुझे आज भी याद है कि आपने हमेशा दोनों भाइयों में छोटी छोटी बातों के ऊपर दूरियां ही बढ़ाई है। अपने दिल पर हाथ रख के सोचो भाभी। वैसे जीजी, आपके क्या दिया कमला भाभी ने जो इतनी मेहर कर रही हो? सुनीता, तू लेन देन से हटकर भी कुछ सोच लिया कर। हर बात में नाप तोल, रिश्ते में कोई तराजू नहीं होता। कभी कभी तो अपनी बहन पर ही शर्म आने लगती है। और बड़ी भाभी, एक बात बताओ, क्या आपने समधियाने से चाचा चाची के कपड़े मंगवाए थे? उन्होंने किसी के दिए ही नहीं थे तो क्या कपड़े मंगाती? फिर आपके भाई भाभी के कैसे आए थे? वो तो भाती थे, फिर उन्होंने रिश्ता करवाया था। भाभी, बात पैसों या कपड़ों की नहीं होती, बात मान सम्मान और रिश्तों की गरिमा की है। कमला भाभी को मैंने खुद कहते सुना कि बस एक ही मांग है कि मेरे से पहले हमारी अम्मा, जेठ जेठानी और नंदो नंदोइयों का मान रखना। अब आपकी इच्छा है बड़ी भाभी, कपड़े रखोगी या वापस ले जाओ? दोनों बहनों ने देखा कि बड़ी भाभी ने कपड़ों का लिफाफा अपनी तरफ सिरकाया और बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहू को मुंह दिखाई भी दे दूंगी और अम्मा के सामने ही बड़ी बंद कर दिखाऊंगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।